पूरा शंका किडनी निकाली गई है चंचल गोल्ड। पेशेंट डेड हो चुका है तो इन्होंने क्या किया, जो अटेंडेंट थे ना और उसके साथ उन सबको कह दिया जी अभी आप सब जाइएगा। ऐसा लगता है कि हमारा पेशेंट यहीं पे डेड हो चुका था। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है कि इंसान मॉर्निंग में जा रहा है, उसे एडमिट किया जा रहा है और 3 बजे कहा जा रहा है कि हम ऑपरेट। हमारी बेटी की किडनियाँ निकाल गई हैं। हम चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल सील हो। कालरा हॉस्पिटल एक बड़ा नाम है, तो शायद उनको ये लगा कि कालरा हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कालरा हॉस्पिटल यहाँ सर्जरी करने के लिए अलाउड ही नहीं है और ना ही हमने कोई सर्जरी की है। कृपया करके कालरा का नाम ना लें, क्योंकि कालरा का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कहीं भी कालरा ने ना तो उस पेशेंट को जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। हाल ही में हमारे रिपोर्टर के द्वारा एक खबर को कवर किया गया जहां पर दाबड़ी इलाके में वो आई थी और अभी मैं भी वहीं पर मौजूद हूं। ये 2 अस्पताल आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, कालरा अस्पताल और एएस किडनी अस्पताल। हमारे पास एक कॉल आई थी जहां पर एक परिवार का आरोप लगाया गया था कि लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई। जब यहां पर हमारे रिपोर्टर पहुंचे तो उनसे कहा गया कि कालरा अस्पताल वालों ने ये लापरवाही दिखाई, जिसकी वजह से उस महिला की जान चली गई। पूरा शंका किडनी निकाली गई है चंचल गोल्ड। पेशेंट डेड हो चुका है तो इन्होंने क्या किया, जो अटेंडेंट थे ना और उसके साथ उन सबको कह दिया जी अभी आप सब जाइएगा। ऐसा लगता है कि हमारा पेशेंट यहीं पे डेड हो चुका था। कि वहाँ पे जो पोस्टमार्टम हो रहा है, ऊपर लेवल के बंदे बैठे हैं, वो रिपोर्ट सही आएगी गलत आएगी? तरीके से अच्छी बली गई है। यहाँ पे ऑपरेशन कराया, सब कुछ कराया, पैसे भी जमा कर लिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है कि इंसान मॉर्निंग में जा रहा है, उसे एडमिट किया जा रहा है और 3 बजे कहा जा रहा है कि हम ऑपरेट। हमारी बेटी की किडनियाँ निकाल गई हैं। हम चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल सील हो। हमने उस वीडियो को पोस्ट किया, जिसे देखने के बाद कालरा अस्पताल के प्रशासन ने हमसे कांटेक्ट किया और उन लोगों का आरोप था कि ये जो खबर है ये सही नहीं है, शायद परिवार वालों को कोई गलतफहमी हो गई है। अब आखिर उनका क्या कुछ पक्ष है, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सबूत वो लोग दिखाना चाहते हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी मेरे साथ बात करने के लिए कालरा अस्पताल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मौजूद है यहाँ पर। मैं इनसे बातचीत कर लेती हूँ और क्या कुछ पूरा मामला था वो इनकी ज़ुबानी सुनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। पूरी खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सर, स्वागत है आपका, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम पवन शर्मा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि परसों जो भी हादसा हुआ है, एक जवान लेडी की मौत हुई है, उसके लिए हमारे लिए भी बहुत दुखद घटना है और उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, हर तरह की सांत्वना के साथ हैं। सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग में 2 हॉस्पिटल चलते हैं, कालरा हॉस्पिटल और एएस किडनी हॉस्पिटल। एएस किडनी में जो हॉस्पिटल है उसके अंदर किडनी और यूरोलॉजी से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको देखा जाता है और वहीं पर सर्जरी होती है। कालरा हॉस्पिटल 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और 4th फ्लोर। हमारे पास ना तो यहाँ पर कोई ओटी है, ना ही हम रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर कोई भी सर्जरी करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं की है। एज ए कालरा हॉस्पिटल डॉक्टर अतुल अग्रवाल जो एएस किडनी के ओनर हैं, उन्होंने ज़रूर सर्जरी की है और एज ए मेडिकल डॉक्टर वही सारा कुछ अपने पेशेंट्स का देखते हैं। उनका स्टाफ, उनका फ्लोर, उनका सब कुछ यहाँ पर अलग अलग है। तो सर, जो वो लोग आए थे, पेशेंट आए होंगे, उनके परिवार के लोग आए होंगे, उन्हें ये बात क्लियर थी ना कि वो कालरा हॉस्पिटल में नहीं आए हैं? जी मैडम, जब एडमिशन होता है तो एडमिशन के टाइम में पेपर दिया जाता है कि आप किस डॉक्टर के अंडर और कौन से हॉस्पिटल के अंडर एडमिट हैं। अगर वो पेपर खुद खोल करके देखेंगे तो उसमें कालरा का कहीं भी नाम नहीं है, उसमें नाम है एएस किडनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों से कोई गलतफहमी यहाँ पर हुई है? ज़रूर। देखिए, उनके घर में हादसा हुआ है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनके घर में हादसा हुआ है और हर कोई यही जानता है कि बोर्ड 2 लगे हुए हैं, तो शायद कालरा हॉस्पिटल ही है। कालरा हॉस्पिटल एक बड़ा नाम है, तो शायद उनको ये लगा कि कालरा हॉस्पिटल में ही जो कुछ भी हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कालरा हॉस्पिटल यहाँ सर्जरी करने के लिए अलाउड ही नहीं है और ना ही हमने कोई सर्जरी की है। ठीक है, तो जिन लोगों ने सर्जरी की उन डॉक्टर का एक बार नाम बताएं। डॉक्टर अतुल अग्रवाल, वो एएस किडनी वाले ही? जी। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 हॉस्पिटल्स रन किए जा रहे हैं, एक कालरा और एक एएस किडनी वाला है, तो क्या अलग अलग चलते हैं, इनके सिस्टम पूरे अलग तरह से काम करते हैं या फिर मिक्स करके आप लोग चलाते हैं आपस में? जी नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा स्टाफ बिल्कुल अलग है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और 4th फ्लोर हमारा है, 3rd फ्लोर एएस किडनी का है। हमारा स्टाफ जो भी आता है, अगर आप देखना चाहें तो अंदर हमारी बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस मशीन लगी हुई है, उसके नीचे क्लियर मेंशन है कि कौन सा स्टाफ कौन से डिपार्टमेंट का है। अगर एएस किडनी वाला आएगा तो वो अपनी मशीन में अटेंडेंस लगाएगा, हमारा आएगा तो कालरा का तो कालरा में अटेंडेंस लगाएगा, उसी के अकॉर्डिंगली उनको काम दिया जाता है। तो आपस में कोई लिंक नहीं है आप लोगों का, बस बिल्डिंग सेम है? जी नहीं, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ना ही कुछ है। बिल्डिंग ज़रूर एएस किडनी हॉस्पिटल की है और हम लोग रेंट पे हैं। जो रेंट में करार हुआ है
उसमें यही है कि 3 फ्लोर हमारे हैं और 3rd फ्लोर सिर्फ उनका 1 फ्लोर है, जिसमें उनके पेशेंट भी रहते हैं, उनकी सर्जरीज भी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सर्जरी आज की है, सर्जरी वो काफ़ी समय से कर रहे हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत समय से सर्जरी कर रहे हैं। अब ये हादसा कह लीजिए, एक्सीडेंट कह लीजिए, वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो तो आगे न्याय करेगा जो बताएगा। मतलब इस चीज़ में आप लोगों का कोई रोल नहीं है, लेकिन बेवजह आप लोगों को बदनाम किया जा रहा है। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके कालरा का नाम ना लें, क्योंकि कालरा का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कहीं भी कालरा ने ना तो उस पेशेंट को जानते हैं, ना हमने कोई सर्जरी की है और ना ही हमने कुछ देखा है उसके अंदर की पेशेंट को प्रॉब्लम क्या थी। सर अभी आप मुझे एक बात बता रहे थे कि यहाँ पर जो भी आते हैं पेशेंट वो ऑलरेडी रिटायर्ड जो होते हैं वो लोग आते हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। हमारे पास कालरा हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स आते हैं वो हम यहाँ पर सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट के लिए लेते हैं। उनको मेडिकल मैनेजमेंट में ये बोला जाता है कि अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, मेडिसिन देकर ठीक होने हैं, वो हम यहाँ रखते हैं। अगर कोई पेशेंट की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, कुछ होती है, तो हम उनसे उनकी कंसेंट लेकर के हमारा बड़ा हॉस्पिटल कालरा कीर्तिनगर है वहाँ रेफ़र कर देते हैं और वहीं पर उनका इलाज होता है। आप एक बार दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर काम होता है अलग अलग। ये मैडम हमारा रिसेप्शन एरिया है। ये जो बायोमेट्रिक मशीन है इसमें अगर मैं फिंगर करूँगा, ये देखिए, ये मेरा अलाउड ही नहीं कर रहा और ये एएस किडनी का हॉस्पिटल का है। ये कालरा हॉस्पिटल का है, कालरा हॉस्पिटल का मैं स्टाफ हूँ। जैसे ही मैं इसमें अपनी फिंगर लगाऊंगा ये एक्सेप्ट हो गई, वेरीफाई, ओके। ये मेरी अटेंडेंस। यहाँ जितना भी मेरा स्टाफ खड़ा हुआ है कालरा हॉस्पिटल का, वो इसमें अटेंडेंस लगाएगा तो होगा। एएस किडनी में अगर हम लगाएंगे तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, मतलब बायोमेट्रिक भी अलग अलग है आप लोगों की। ये हमारा पूरा रिसेप्शन है। रिसेप्शन एरिया में ये 2 डिफरेंट पार्ट हैं। ये जो एरिया है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर हमारे कालरा का सारा रिसेप्शन बैठता है और डॉक्टर एएस किडनी के जो हैं उनके लिए जो भी आता है यूरो से या किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो यहीं आते हैं और यहाँ से उनकी करके डॉक्टर साहब देखते हैं और जो भी डिसाइड करते हैं वो फिर उसके बाद ही उनका मेडिकल ट्रीटमेंट। कैमरा पर्सन से कहूँगी आप एक बार यहाँ नीचे दिखाएं। यहाँ पर ये उनका डिपार्टमेंट है, उनके रिसेप्शनिस्ट यहाँ बैठते हैं। जी, अभी कोई स्टाफ मौजूद नहीं है उनका? मैडम क्योंकि कल परसों से हादसा हुआ है और यहाँ पर लोगों ने काफ़ी धमकियाँ दी हैं, डराया है, तो डर के मारे अभी कोई भी नहीं आ रहा और सिर्फ वेट कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो सच है वो सामने आए और वही सच के बाद सारे डॉक्टर्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा। ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई छोड़ के भागेगा या कुछ होगा। जो पूरा मामला था एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर अटका हुआ था, वो रिपोर्ट आई है अब तक या नहीं आई? मैडम ये मुझे इसका आइडिया नहीं है। जो भी है वो गवर्नमेंट के पास है, पुलिस के पास है। पुलिस के आईओ जैसा कहेंगे हम लोग उसी डायरेक्शन में ये लोग काम करेंगे। हमारा उसमें, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, मेरे कालरा के जो भी पेशेंट आ रहे हैं हम उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एएस किडनी के जो भी पेशेंट आते हैं हम उनको बोलते हैं कि हॉस्पिटल अभी फ़िलहाल डॉक्टर साहब नहीं है, जब वो आएंगे तो आप उनसे ट्रीटमेंट करवाइए। और डॉक्टर साहब भी कहीं नहीं है, वो ज़रूर आएंगे, लेकिन जब भी पुलिस उनको डायरेक्शंस देगी उसी हिसाब से वो काम करेंगे। अभी नहीं आ रहे क्योंकि माहौल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। जी जी। इसके अलावा वो जो पेशेंट थे उनके घर वालों से आप लोगों का बिल्कुल भी कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना? मैडम हम लोग तो जानते भी नहीं है कि उनका नाम क्या था। आपके थ्रू ही पता लगा कि उनका नाम ये था और ये ऐसे ऐसे था। दुख हमें भी हुआ है कि एक जवान लेडी जो है वो किसी के घर से गई हैं, जिसके घर से जाता है उसी को पता लगता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता कि क्या सर्जरी थी, क्या ट्रीटमेंट था, किसने किया है, क्या हुआ है, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग सुन रहे थे इनको और जिस तरह से जो बातें कही जा रही है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर 2 एरिया में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक एएस किडनी हॉस्पिटल जो कि यहाँ पर आप सारी चीज़ें लगी हुई देख रहे हैं, डॉक्टर्स के नाम आप देख सकते हैं, ओपीडी की सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं, ओपीडी का स्केड्यूल जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं इनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और एक बार मैं फिर से बाहर आपको लेकर चलती हूँ क्योंकि अस्पताल है और पेशेंट्स का आना जाना यहाँ पर रहता है, ज़्यादा डिस्टर्ब हम किसी को नहीं करेंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम किसी की भी छवि को यहाँ पर ख़राब नहीं करना चाहते। हमारी टीम की एक मेंबर यहाँ पर पहुँची, हमारी रिपोर्टर यहाँ पर पहुँची और उसे लोगों ने यही बताया था कि कालरा अस्पताल में उस महिला का इलाज हुआ जहां पर परिवार का ये आरोप था कि लापरवाही के चलते उस महिला की जान चली गई, इसके अलावा महिला की किडनी निकाल ली गई, तमाम तरह के आरोप परिवार के द्वारा लगाए गए थे। अब ऐसे में कालरा अस्पताल के लोगों ने हमसे संपर्क किया और उन लोगों ने कहा कि बेवजह उनका जो नाम है वो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से हमने उस खबर को वहीं पर रोक दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि दोनों पक्ष आपको दिखाऊँ, जितनी ज़्यादा सच्चाई से मैं अपनी बातें रखना चाहती हूँ, लोगों की बातें आप तक रखना चाहती हूँ, मैं वो पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ वो सारी बातें आप तक रखें। तो हमने यहाँ पर भी कोशिश की है क्योंकि कालरा अस्पताल प्रशासन का जो कुछ भी कहना था वो यहाँ पर हमने आपको सुनाया है। इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले में इन लोगों का कोई हाथ नहीं है। ये जो पूरा मामला था एएस किडनी हॉस्पिटल में आया था, इससे कालरा हॉस्पिटल का कोई लिंक नहीं है। जो इनका पक्ष था मैंने वो भी आपको दिखाया, जो उस परिवार का पक्ष था हमने वो भी आप लोगों को दिखाया था। हालांकि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो पेपर्स थे, उसमें भी एएस किडनी हॉस्पिटल का ही नाम लिखा था। अब
ये तो जांच का विषय है कि वाकई में उनके साथ हुआ क्या था। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये सारी चीज़ें साफ हो पाएंगी। जो जिन डॉक्टर ने उनकी सर्जरी की थी उनका कोई बयान अगर वो देना चाहेंगे तो हम वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी तमाम खबरों को हम लोग लगातार आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।